गुड आफ्टरनून बच्चों। सेंट जेवियर स्कूल आदिपुर ई क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 के हिंदी विषय में पाठ नंबर 6 का अभ्यास करेंगे। पाठ नंबर 6 का नाम है सुबह। पाठ नंबर 6 आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में एक घर का चित्र दिया है, जिसमें एक आदमी घर की सफाई कर रहा है, एक औरत वो भी घर की सफाई कर रही है और एक बच्ची जो पहिए वाली कुर्सी पर बैठी हुई है। तो हम पाठ 6 की जो कहानी है वह एक बार ऐसे ही सुन लेते हैं, फिर मैं आपको विस्तृत में पाठ को समझाऊंगी। आप देख सकते हैं कि एक लड़की पहिए वाली कुर्सी पर बैठी है, जिसका नाम है रेशमा। रेशमा बचपन से ही ऐसे ही कुर्सी पर बैठती है, क्योंकि जब वह 5 साल की थी तब उसे बहुत ज़ोर से बुखार आ गया था और वह बहुत बीमार पड़ गई थी, जिसकी वजह से उसके जो दोनों पैर है वह काम नहीं करते थे और उसके बहुत तेज़ बुखार आ गया और उसके घुटनों के नीचे के दोनों पैर एकदम से बेजान हो गए। तभी से वह ऐसी पहिए वाली कुर्सी पर बैठती है। हम पाठ में देखेंगे कि एक सुबह रेशमा उठती है और जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर आती है तो वह देखती है कि घर के सभी लोग अपने घर की सफाई करने में जुट गए हैं। उसके पिताजी, उसकी माताजी, सभी लोग घर की सफाई के कार्य में लग गए हैं। तो वह आकर उसकी माँ को प्रश्न पूछती है कि माँ, कुछ है क्या? कुछ त्योहार आने वाला है, क्या है? मैं तो भुलक्कड़ हो गई, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। आप लोग सब घर की सफाई कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि हाँ, त्योहार आ रहा है, तो हम त्योहार का आनंद ले पाए, इसलिए पहले से घर की सफाई कर ले तो हम सभी के लिए अच्छा है। ऐसे करके उसकी माँ ने उसको उत्तर दिया और फिर वह भी अपनी माँ को कार्य के अंदर हाथ बटाती है। वह भी घर के सफाई काम में और बाकी के काम में उनको मदद करती है। जब वह 5 साल की थी तब उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया था और उसको बुखार आने की वजह से उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। तेज़ बुखार आ गया था, इसलिए उसके घुटनों के नीचे के दोनों पैर एकदम से बेजान हो गए थे। तब से वह पोलियो का शिकार हो गई थी। पोलियो आप सभी को पता ही है कि जिसमें हाथ या पैर कुछ काम नहीं करते हैं, ऐसा एक रोग होता है जिसकी रसी भी आती है, जो बचपन में हमको जिसका टीका लगवाना पड़ता है। तो पोलियो का उसको ऐसा रोग लग गया था, जिसकी वजह से उसके पैर काम नहीं कर रहे थे और वह पहिए वाली कुर्सी पर ही बैठी रहती थी। फिर भी रेशमा जो लड़की है वह जिंदा दिली से अपना जीवन जीती थी, कभी किसी पर निर्भर नहीं रहती थी, हमेशा खुद का काम खुद ही करती थी। एक बार उसकी माँ को लड्डू बनाने के लिए सामान की ज़रूरत पड़ी। उसके घर में कोई नहीं था, तो उसकी माँ ने रेशमा से कहा। रेशमा ने कहा हाँ कि वो सामान लेकर आएगी। रेशमा बाजार जाती है अकेली और सामान लेकर आती है। जब सामान लेकर वह वापस आती है तब अपने भाई के लिए टॉफ़ी भी लेकर आती है। तो वह उसके भाई को टॉफ़ी देती है और उसका भाई बहुत खुश हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद दिवाली का त्यौहार आ रहा होता है, इसलिए सभी घर की सफाई कर रहे होते हैं। तो साफ सफाई ख़त्म हो गई, दिवाली का त्यौहार आ गया। सबके घर और उसमें रेशमा का घर भी दियों से जगमगा उठता है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। तो सब दिवाली का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। अभी रेशमा की जो दादी है वह रेशमा और उसका भाई गोलू उन दोनों को कहानी सुनाती है कि हम दिवाली का त्यौहार क्यों मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम दिवाली का त्यौहार क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन जो हमारे श्री राम भगवान हैं उन्होंने रावण को हराकर जीत पाई थी। इस जीत की खुशी में और जब वापस राम अयोध्या लौटते हैं तब इस खुशी में हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं।
इसलिए यह कहानी उसकी दादी उन दोनों को सुनाती है। बच्चे कहानी सुनते हैं कि राम भगवान जब अयोध्या वापस लौटते हैं रावण पर जीत हासिल कर कर, तब हम सब यह दिवाली का त्योहार मनाते हैं। रावण पर जीत पाना यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, यह कहानी दादी माँ उनको सुनाती है। अभी दिवाली का त्योहार है तो हम सब क्या करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं, है ना। तो बच्चे, उसके रेशमा के घर के आसपास जो बच्चे रहते थे, उनके मित्र, उसका भाई गोलू और उसके परिवार के सभ्य सभी बाहर आकर बच्चे पटाखे जलाते हैं और रेशमा भी उनके साथ फुलझड़ियाँ जलाती है। अचानक क्या होता है, जो गोलू है उसका भाई, वह पटाखे जला रहा होता है और वह पटाखा बुझ जाता है। परंतु थोड़ी देर के बाद रेशमा देखती है कि उस पटाखे में से कुछ चिंगारियाँ बाहर आ रही है और गोलू जैसे खड़ा होता है उसके पीछे की तरफ यानी कि उसकी पीठ की तरफ वह पटाखा होता है। तो गोलू को वो चीज़ पता ही नहीं चलती है। रेशमा बहुत चिल्लाती है, गोलू गोलू वहाँ से हट जाओ, परंतु आसपास पटाखों की आवाज़ बहुत होती है, इस वजह से गोलू को रेशमा की आवाज़ सुनाई नहीं देती है और रेशमा, किसी का ध्यान रेशमा पर नहीं जाता है, उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। परंतु रेशमा अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पहिए वाली कुर्सी से ही आगे बढ़ती है और वह गोलू को धक्का मार देती है। पहिए वाली कुर्सी से आगे बढ़ती है तो उसकी गति के कारण वह कुर्सी से गिर जाती है और कुर्सी पर गिर जाती है, कुर्सी भी गिर जाती है। कुर्सी के नीचे रेशमा और रेशमा के ऊपर कुर्सी, वैसे वह गिर जाती है। उसके माता पिता बाहर आते हैं, उसको खड़ा करते हैं। ये दोनों भाई बहन गिर जाते हैं। उसके माँ बाप यानी कि उसके माता पिता आवाज़ सुनकर बाहर आते हैं और रेशमा को खड़ा कर कुर्सी पर बैठा देते हैं। इस तरह उसने गोलू की जान बचाई। भले वह पैरों से सही ढंग से चल नहीं पाती है, मगर उसने अपना दिमाग लगाकर अपनी सूझबूझ से अपने भाई की जान बचाई। तो इसी तरह रेशमा हमेशा अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी में जिंदादिली और परिश्रम से ही काम करती है, अपना जीवन जीती है। हर नई सुबह वह एक नए इरादे से अपने कार्य में जुट जाती है। तो बच्चों, चलो पाठ 6 सुबह का अभ्यास हम शुरू करते हैं। ये मैंने आपको कहानी सुनाई, अब हम पाठ का अभ्यास देखेंगे। पाठ 6 सुबह। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है। जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी, बहुत से काम हैं। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों के से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पांवों में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु
अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं ही करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा है, सबकी प्यारी है। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। तो हमने देखा कि रेशमा सुबह उठती है और क्या करती है, देखती है तो घर के सभी लोग सफाई के कार्य में व्यस्त है। रेशमा सवाल करती है कि क्या हो रहा है या क्या होने वाला है जो आप सब घर की सफाई कर रहे हैं। वह भूल जाती है कि दिवाली का त्योहार आने वाला है, इसलिए उसकी माँ कहती है कि त्योहार का आनंद ले पाए इसलिए पहले से सफाई कर लेते हैं। तो रेशमा उनकी माँ से कहती है कि मैं भी आपकी काम में मदद करना चाहती हूँ। तो रेशमा को उनकी माँ ने उत्तर दिया कि आप अपना नहा धोकर नाश्ता वाश्ता ख़त्म कर लो, फिर हम साथ में मिलकर काम करेंगे। और रेशमा को जब वो 5 साल की थी तब से पोलियो हो गया था और उसके दोनों पैर बेजान हो गए थे। जब वह 11 साल की हुई तब वह एक शुरू में जब वह उसको पोलियो हुआ था तब वह दूसरों की सहायता लेती थी काम करने में, परंतु अब जब वह 11 साल की हो गई तब वह अपना काम खुद ही करती है, किसी की मदद नहीं लेती है। वह किसी पर निर्भर नहीं रहती। निर्भर नहीं रहना मतलब किसी पर वह आधार नहीं रखती है, खुद का कार्य खुद ही करती है। घर के सभी लोग, दादा दादी, उसका भाई, मम्मी, पापा, सभी उसको बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा थी। सबकी आंखों का तारा होना मतलब उसको बहुत प्यारा होना। तो एक बार ऐसा होता है कि सफाई करते करते यह रेशमा और रेशमा की माँ किचन में यानी कि रसोई घर में साफ सफाई करते हैं। रेशमा डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर उसकी माँ को देती जाती है और उसकी माँ वह डिब्बों को अच्छी तरीके से सजा देती है। अब आइए आगे देखते हैं। रसोई घर फिर से चमकने लगा। तेरे पिताजी दफ्तर चले गए, मुझे लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। अभी लड्डू बनाने के लिए सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है, दादी जी दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं तो सामान लेने जा नहीं सकते। अब सामान लाए कौन? रेशमा बोलती है, सामान मैं लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दो। माँ कहती है, तुम ले आओगी अकेली? रेशमा कहती है, हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। माँ कहती है, तो ठीक है, तुम ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली यानी कि चौराहे वाली दुकान से। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर बैठी। गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ। गोलू सुनकर उछल उछल कर खुशी से पागल हो गया। वह खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीत गए थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इन दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। तो रेशमा जब लड्डू बनाने का सामान बाजार से लेके आती है तब वह अपने भाई के लिए टॉफी लेकर आती है। वह पाकर गोलू जो है वह बहुत खुश हो जाता है और उछलने लगता है। फिर दिवाली का त्यौहार आ जाता है। मोहल्ले में सभी के घर दियों से जगमगा उठते हैं। रेशमा का घर भी दियों से प्रकाशित हो उठता है। उसकी दादी
उन दोनों को कहानी सुनाती है, रावण और श्री राम की। जो हमारे श्री राम है, उन्होंने रावण पर जीत प्राप्त की थी, उसको हराकर उस पर जीत प्राप्त की थी और वह वापस उसी दिन अयोध्या लौटे थे, इसलिए हम दिवाली का यह त्योहार मनाते हैं। दादी उनको बताती है कि हमेशा असत्य पर सत्य की ही विजय होती है। इस तरह से दादी उनको कहानी सुनाती है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी जी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। फिर सब बच्चे पटाखे फोड़ने चल दिए। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियां निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा बोली, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई, अपनी कुर्सी की गति के कारण। धड़ाम, जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़ चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, डर गई थी। माँ ने कहा, कहीं चोट तो नहीं आई लगी रेशु। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, उनको शाबाशी दी। दीदी, आज तो आपने मेरी जान बचा ली, ऐसा गोलू ने कहा। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, यानी कि जोरों से हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी इतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो हमने देखा ना कैसे रेशमा की शारीरिक कमी के बावजूद रेशमा ने सूझबूझ से अपने भाई की जान बचाई। वह इसी तरह खुद के पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती, परंतु किसी पर निर्भर भी नहीं है। वह हमेशा अपने काम खुद करती है और अपना जीवन जिंदादिली और परिश्रम से बिताती है। अपने जीवन में हमेशा खुश रहती है। हर नई सुबह वह उठती है और सुबह सुबह अपने हर काम के लिए नए इरादे से वह जुट जाती है। तो हमें भी इस पाठ से क्या सीख मिलती है कि हमें भी किसी भी कमी के बावजूद हमारे जीवन में खुश मिजाज होकर, यानी कि जिंदा दिली से और परिश्रम से हमारे जीवन में कार्य करने चाहिए, खुश रहना चाहिए और लोगों की मदद भी करनी चाहिए। आपका दिन शुभ रहे, ऐसी शुभेच्छा।